अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम अ, वरहमतुल्लाह जी। सर एआई ऑप्स का स्टूडेंट हूँ। तो कंफ्यूजन ये है कि मैंने एजुकल पार्ट वन तो कर रहा हूँ एमसीक्यूज में। तो जो पार्ट टू है वो 85% आप कहते हैं कोर्स कंप्लीट होने के बाद कर सकते हैं वो देंगे जो टॉपिक आप देंगे और उसके बाद एग्जाम होगा। तो 85% कोर्स कौन से हैं वो कोर कोर्सेज हैं या वो ओवरऑल सारे कंज्यूम करने पड़ेंगे? और कोर्सेज। कोर कोर्सेज जैसे RHEL हो गया, उसके DCCS में है, फिर डेवऑप्स के कोर कोर्सेज ऐसे ही है ना सर? देखो मैं बताता हूँ। जी सर। डीसीसी के सारे कोर्सेज मैथ्स के निकाल दो उसमें से, बस ठीक है ना। डेवऑप्स के कोर्सेज सारे, ठीक है। ओके सर। जी जी। सिसॉप के सारे कोर्सेज, दो तीन कोर्सेज जो हैं वो मैंने कि देखो, और कोर्सेज वो हैं जो हैंड्स ऑन कहलाते हैं, जो तुम्हें बार बार करना है, जी जी सर। ठीक है। और जो दूसरे वाले हैं वो हैं जो तुम अभी सुन लो लेकिन आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना। तो वो जो जो एक्सेल शीट है ना, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, वो तुम्हें जल्दी मिल जाएगी, तुम उसको देखते हुए कर सकते हो। हाँ, एग्जाम पास करना एजुकॉल का पार्ट वन बहुत आसान है, मैं साफ साफ बोलता हूँ आसान है। लेकिन पार्ट टू जो है, उसमें तुम्हारे पास इतना कॉन्फिडेंस हो कि तुम्हें सारा हैंड्स ऑन आता हो। तुमने वीडियो देखी लड़के की जो मैंने इसका टेस्ट लिया, जी सर। जी सर। उसी तरीके से मैं टेस्ट लूंगा। मैं वहां सही तुम्हें है। फेल करने के लिए नहीं बैठा, मैं वहां तुम्हें बेला वजह पास करने के लिए भी नहीं बैठा। मैं वहां ये देखना चाहता हूँ कि तुम अगर इंटरव्यू में बैठोगे तो तुम कैसे जवाब दोगे। वो इंटरव्यू था ना उसका। जी सर। तो उसने मुझे प्रेजेंटेशन दी और फिर मैंने उसका इंटरव्यू लिया, तो वही जॉब के मार्केट के हिसाब से उसी तरह डिजाइंड, कि तुमने वो पूरा मुझे बताना है कि तुम ये कैसे करो, राइट। सही है। सो जब दैट्स कोर्स जी जी सर, जब कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे 85% तो वो खुद ही मेल आ जाएगी कि यार आपने ये करना है। ठीक। यस। बस सही है बिकॉज सर। हमें पीछे सारा डेटा हमारे पास आ रहा होता है, वी कैन सी द जी डेटा, एंड बेस्ड ऑन दैट डेटा वी विल अप्रोच द यू, सो डोंट वरी अबाउट इट। हम तुम्हें खुद ही अप्रोच कर लेंगे, ठीक है ना। जी नाउ जी सर। जॉब हो भी जाए तो भी तुमने छोड़ना नहीं है पोर्टल, तुम पोर्टल पे लगे रहो, ओके सर। ठीक है ना। अल रज़ाक के अंदर घुसने के लिए तुम्हें पार्ट वन खत्म करना है। पार्ट वन खत्म करते ही तुम्हें अल रज़ाक की जो टीम है, और तुमने चार बेसिक कोर्सेज है जो तुमने सबसे पहले खत्म करने हैं अल रज़ाक में, इससे पहले कि तुम्हें अल रज़ाक की लैब्स दी जाए, ठीक है ना। जी जी। चार कोर्सेज कौन से हैं? पाइथन है, लिनक्स है, ठीक है। RHEL है, CSSP है। ठीक। जब ये चार खत्म करोगे, तुम्हें जो है ना शुरू में 28 लैब्स मिलेंगी, 48 लैब्स मिलेंगी, 50 लैब्स के करीब मिलेंगे। ये कर लें आप। तुम बोला कि अच्छा ये करना है, उसमें कुछ आसान है कुछ मुश्किल है, ऊपर ऊपर उसकी डिफिकल्टी है। फिर उसके बाद तुम जैसे जैसे कोर्स खत्म करते चले जाओगे, तुम उसके हिसाब से वो लैब्स तुम्हारे पास अलर्ट आते रहेंगे, जी अब आपको ये टास्क करना है। क्योंकि जब तुम अल रज़ाक के अंदर आने के लिए तुम्हें वेलकम ईमेल आएगी, ठीक है ना। ठीक। पहली रिक्वायरमेंट क्या है अल रज़ाक की? एजुकॉल का एग्जाम पार्ट वन पास करना है, फीस जमा कराओ, पार्ट वन कर लो, ठीक है ना। और जी जी कोर्सेज सर। चार खत्म कर लो। जब तुमने चार कोर्सेज खत्म कर लिए, पार्ट वन एग्जाम का कर लिया हमारे पास, हम तुम्हें फिर इंगेज कर देंगे और तुम्हें इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर देंगे। दैट्स व्हाट वी डू। सर बताइए। मेरी मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक था कि एजुकल पार्ट टू एग्जाम पास करते हैं फिर अल रिजल्ट में आते नहीं, हैं। वो लैब्स मिल रज़ाक जाएगी पूरा, पहले ही? हाँ हाँ, देखो अल रज़ाक के अंदर तुम्हारे कोर्सेज से रिलेटेड लैब्स हैं और तुम्हारी जॉब टाइटल से रिलेटेड लैब्स हैं। सही है AI सर। ऑप्स वाले को हम मशीन लर्निंग ऑपरेशंस की जॉब्स टाइटल्स की लैब्स करवा रहे हैं, ठीक है ना। हम उसको सही। जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेशंस की जॉब्स करा रहे हैं, डेवऑप्स की जॉब्स करा रहे हैं, सिसऑप्स की जॉब्स की लैब्स करवा रहे हैं। जैसे साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट की तुम टास्क करोगे, तो वो हर कोर्स जी से रिलेटेड तुम्हें टास्क मिलेगा। तो तुम्हारा जो CV होगा उसमें लिखा होगा कि तुमने साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट के तौर पे ये सारे काम किए, तुमने डेवऑप्स इंजीनियर के तौर पे 3 महीने यहाँ काम किया, 3 महीने ये किया, 3 महीने ये किया, 3 महीने ये किया। यानी कि 18 महीने का तुम्हें एक्सपीरियंस, जितना तुम्हारा टाइम है उसके हिसाब से हम तुम्हें देते हैं, राइट। और उसमें जितना भी काम है जो तुम्हें दिया जा रहा है पढ़ने का और सब कुछ करने का, वो लिखा होगा वहां पर CV में ना। तो लजाक वाले के CV बिल्कुल डिफरेंट होता है। उसमें अगर तुमसे वो बोलेगा कि भाई लिनक्स का तुम्हें क्या काम आता है, तुम बोलोगे भाई मुझे लिनक्स की तमाम जो क्रिटिकल चीजें सब पे काम आता है। उसका सही है। पॉडमैन हो गया, उसकी ओपन शिफ्ट हो गया, और सब बोले क्या क्या आता है, तुम उसको एक्सप्लेन कर सकोगे क्योंकि तुम वो सब कर चुके होगे, सब चीजें तुम सही। कर चुके होगे। सो वो सारी जो चीजें ना वो इंटर उसके साथ इंटरमिंगल और टाइटली कनेक्टेड है, ये चीज है उसके अंदर, ठीक है। तो सही। वो जो अल रज़ाक है ना, उसके लिए अंदर आना, जब तुम अंदर आओगे ना, जब तुम ये काम कर रहे होगे, फिर तुम बोलोगे
और तुम्हारा हर लैब्स के बाद सीवी चेंज होगा। अब तुम्हारा सीवी ये हो गया, और तुम्हें बोलेंगे अब तुम जाओ लिंक्डइन पे अपने प्रोफाइल को अपडेट करो, लिंक्डइन में अपने प्रोफाइल को अपडेट करो। और तुम्हें आर्टिकल्स सही भी है। लिखने होंगे कि मैंने आज ये किया, आज मैंने टास्क ये किया था, आज मैंने ऑफिस में ये प्रोजेक्ट किया था, ये किया था, वो सारे प्रोजेक्ट्स हैं ना, तुम लिखोगे, जी उस पर बनोगे। पीपल विल स्टार्ट नोटिसिंग ये बंदा क्या कर रहा है, अच्छा ये बंदा अल्नाफे क्लाउड के अंदर ये सारे काम कर रहा है, इसको तो सारा काम आता है, इसके चीजें सारी वो हैं, तो लेट्स कॉल हिम फॉर एन इंटरव्यू। एंड ओके। देन दे कॉल अस, बिकॉज हम ऑलरेडी इन सब से बातचीत कर रहे हैं, यूके में, राइट। यूएसए में, कनाडा में, जर्मनी में, पाकिस्तान में, इंडिया में, सब जगह। सो वी से ओके, क्योंकि तुम्हारी लोकेशन के हिसाब से तुम्हें भेजा जाएगा, और हम इसी तरीके से वो काम कर रहे हैं। सो यू हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ दोस थिंग्स एंड वी टेक यू वन बाय वन। ठीक है जी।